सौभाग्यवश आज श्री गोपाष्टमी तिथि है। हम सब गौर सुंदर की बाल लीला पर अभी चर्चा कर रहे हैं, श्रवणास्वादन कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर निताई दयाल की कृपा से उन बाल लीलाओं के क्रम में लीला विहारी नित्य नव लीलाएं प्रस्तुत करते हुए नवद्वीप वासियों को, परिजन पुरजनों को, सबको परम आनंद में निमग्न कर रखे हैं। उस क्रम में आज इस गोपाष्टमी तिथि में बाल निमाई ने जब देखा कि अपने घर सहित घर घर में बड़े धूमधाम से गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर में गोष्ठ में गायों की पूजा की तैयारी हो रही है, गायों की पूजा हो रही कहीं, बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन सब बने। मैया से पूछा, मैया ये क्या हो रहा है? मैया ने कहा कि देखो, ये नंद के लाला की आज से गोचारण लीला आरंभ का उत्सव है। ये आज ही के दिन नंद बाबा का नंदलाल गोचारण आरंभ किए। कब से तुम्हारी ही तरह छोटे से रहे वो, तो गोप वंश में होने के कारण सब नित्य गाय सेवा में लगे रहते और बालक जन ग्वाल और सब गाय चराने जाया करते। तो छोटे से लाल जो यशोदानंदन वो भी मैया से कहते कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मुझे भी बन जाने दो। हाँ, मैया मनाती कि अभी तो तू बहुत छोटा है, अभी गाय चराने की स्थिति तुम्हारी है नहीं, जब बड़े हो जाओगे तब गाय चराना। फिर जब वो माने नहीं, जिद पर उतरा आए, तब मैया ने नंद बाबा से सिफारिश की। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, अच्छा मुहूर्त देख करके बढ़िया शुभ तिथि से गाय अभी वो क्या चराएगा, जाएगा ग्वाल सखाओं के संग जाएगा, बलदाऊ के संग जाएगा, थोड़ा मन उसमें लगेगा अपना। तो ऐसा है, गाय तो नहीं, अभी बछड़ा चरवाना शुरू करो। तो आज ही के दिन गौ पूजन करा करके उनके द्वारा गौवत्स चारण लीला आरंभ हुई, जिसके उपलक्ष्य में ये गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। बड़े गौर से माँ की बात निमाई सुन रहे। बात पूरी होने के बाद अब निमाई की भी एक अभिलाषा हुई। निमाई ने कहा कि मैया तब एक काम और करो तुम। कहा बताओ। तो पिताजी से मेरी एक निवेदन, मेरा पिताजी से निवेदन कर दो। मैया ने कहा ऐसा क्या है जो तू नहीं बोल सकता उनसे? तू खुद जाके कह, क्या कहना है? नहीं नहीं मैया तुम ही कहो। कहा क्या कहना है बता। तो कहते हैं लाल जो मातु यह बात तात सो कहिए, मातु यह बात तात सो कहिए, सुंदर सी बहु गैया बछिया बछड़ा मोको चाहिए, सुंदर सी बहु गैया बछिया बछड़ा मोको चाहिए, मातु यह बात तात सो कहिए, मातु यह बात तात सो कहिए। मैया ने कहा तो क्या करेगा गैया बछिया लेकर के? तो कहते हैं कि जाओ नित वन माही चरावन, जाओ नित वन माही चरावन, सिंगाल कुटी गहिए, सिंगाल कुटी गहिए,
मातु यह बात तात सो कहिए, मातु यह बात तात सो कहिए। मैया ने कहा अच्छा तो तू गाय चराने जाएगा तो फिर पंडिताई कौन करेगा? तू तो पंडित का छोरा है, पढ़ लिख करके पंडित बनना है, पुरोहिताई करनी है, तुम्हें पांडित्य करना है। वो तो नंद बाबा गोप जाति के थे, गोप समाज से थे, उनका तो कर्म यह था, गोपालन कर्म था उनका, इसीलिए नंदलाल को गाय चराने के लिए उन्होंने भेजा। तुम तो पढ़ोगे, पंडित बनोगे, तुम्हारा अलग कार्य है, तुम तो पंडित सुत हो, इसलिए गाय वाय का चक्कर छोड़ो, पढ़ाई में मन लगाओ। तो लाल जी ने कहा कि नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा हूँ मैं ग्वाल बिरज को मोही, अब मैं भी ब्रज का ग्वाला, मैं वही ब्रज का ग्वाला हूँ, मुझे पंडित नहीं बनना है, मुझे तो गाय चरानी है। गाय बछड़े की व्यवस्था कर दो, अच्छी अच्छी छोटी छोटी बढ़िया सी गायें होनी चाहिए। तो लाल जी कहते हैं कि मैं ग्वाला ही हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं ग्वाला हूँ मैं ग्वाल बिरज को मोही, अब यशोमति सुत ही कहिए, हूँ मैं ग्वाल बिरज को मोही, अब यशोमति सुत ही कहिए, मातु यह बात तात सो कहिए। मैया अब ये मन में धारण कर लो, साफ कर लो कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, तुम्हारा लाला हूँ तो बाद में हूँ, मैं तो यशोदानंदन हूँ। और यह बात पिताजी से भी बता दो कि मैं नंद का लाला हूँ, यशोदानंदन हूँ मैं, और मुझे गाय चाहिए चराने के लिए, सेवा करने के लिए, मैं गोपाल ही तो हूँ मैं ग्वाल बिरज को मोही, अब यशोमति सुत ही कहिए, मातु यह बात तात सो कहिए। सुनि सचि मातु बात लाल के, वह सत विधु मुख चाहिए। सुनि सचि मातु बात लाल के, वह सत विधु मुख चाहिए। मैया लाला की बात सुन करके मैया का लाला का चकित होकर मुंह देख रही है, हंस भी रही है। अच्छा तो तू नंदलाल है, पंडित बनना नहीं, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं ना, गाय चरानी है तुमको। अब गाय लाएंगे पंडित जी, तुम्हारे पिताजी अब गाय लाएंगे तुम्हारे लिए, बछिया लाएंगे। अच्छा ऐसी बात है। तो चकित होकर ऐसी बड़ी बातें सुनकर चकित हो रही हैं, उनके मुख चंद्र का अवलोकन कर रही हैं और हंस भी रही है, मुस्कुरा भी रही है। सुनि सचि मातु बात लाल की, बिहसत विधु मुख चाहिए। राधा चरण सच सुत ही के, चरणन में चित रहिए। मातु यह बात तात सो कहिए, मातु यह बात तात सो कहिए। इस बातें लाल जो मैया से निवेदन कर रहे हैं कि मेरे लिए भी गैया बछिया की व्यवस्था करवाओ, पिताजी से बोलो, और अब तो हम वन में गाय चराने जाएंगे। बड़े जिद पकड़ लिए। मैया ने कहा अच्छा ठीक है, तो गाय तो बाद में आएगी, बछिया तो बाद में, बछड़े बाद में आएंगे, पहले तू तो अपनी तैयारी कर ले, पहले तू गोपाल बन जा। हाँ, पहले खुद तैयार, स्वयं तैयार हो जाओगे, गोपाल की इसी तरह तैयार हो जाओगे। गाय चराने जाना है तो उस तरह की तैयारी होनी चाहिए ना, तब तो बाद में गाय की जरूरत होगी। तो अच्छा हाँ ये बात तो है। तो फिर बड़े शांत से, जो श्रृंगार नहीं सजवा रहे थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, अनशन पड़ते कि नहीं मुझे तो गाय चाहिए, हाँ, वस्त्र आभूषण भोजन सब त्याग दिए।
मैया ने फिर मनाया कि ठीक है, तुम्हें गाय चरानी है, गाय चाहिए तो पहले तो भोजन कर ले, तैयार हो जाओ, वस्त्र आभूषण धारण करो। ऐसे थोड़े गाय चराने जाते हैं। देखो गोपाष्टमी में कैसे तैयारी हो रही है, गोपाल जी का कैसा सुंदर श्रृंगार सजा है, गायों की कैसे पूजा हो रही है, कितना भोग राग लग रहा है। तब तो गोपाल जी गाय चराने जाएंगे, तो ऐसे कैसे चला जाएगा गाय चराने। तो बाल निमाई मैया की बात मान जाते हैं और आकर माँ की गोद में विराजते हैं। फिर मैया उनका मुख चूमती है और फिर लाड़ दुलार सहित उन्हें श्रृंगार सजाती है, उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाती हैं, उनकी घुंघराले लटों को सुलझाती हैं, चूड़ा बांधती हैं। फिर सुंदर गोपाल जी के वेश में गौर सुंदर को सजाकर गौर गोपाल बनाती हैं। देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल, कटिकाछनी कामर कारी, कांध गले वनमाल। कटिकाछनी कामर कारी, कांध गले वनमाल, देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल। मोर पखा कलगी सिर। मैया ने सुंदर श्रृंगार सजाया है लाल जी का, पीतांबर धारण कराया है। काछनी, आज काछनी बांधी है उन्हें, और कांधे पे एक छोटी सी कमरिया, एक कमरी दे दी है, कंबल, काली से कमरिया दे दी है, और लटों को समेट करके चूड़ा बांधती है, उसमें सुंदर सी एक सुरपखा की कलगी खोस देती है। मोर पखा के संग संग कलगी, सुरपखा की कलगी अत्यंत शोभायमान हो रही है। और लाल जी के हाथ में, श्री गौर गोपाल के हाथ में बंशी पकड़ाती है। अद्भुत आज नव रूप में, नव कलेवर में गोपाल जी ऐसे दिख रहे, ये अभिनव स्वरूप है। यशोदा मैया भी श्याम सुंदर को ही देखा, ये गौर सुंदर का तो उन्होंने भी सोचा भी नहीं कि हमारा गौर, हमारा श्याम सुंदर, हमारा गोपाल ऐसा सुवर्ण वर्ण गौर कांति युक्त गोपाल भी हो जा सकता है। वो तो श्याम सुंदर ही मानती रही, आज गौर सुंदर होकर विराजमान हो रहे हैं। मोर पखा कलगी सिर सिंघा, लकुट वेणु कर डाल, बिहड़त मुदित मगनांगन में, बिहड़त मुदित मगनांगन में, चलत मत गज चाल, देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल। बेहसत मृदु क्रीरत बहुभांति। बड़े प्रसन्न हैं लाल जो, इतने प्रसन्न हैं आज, गोपाल का बाना धारण किए हुए हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण नंद नंदन के स्वरूप में सज करके आज ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं कि बस अब तो सारी तैयारी हो गई है, अब तो अपना पास ही हो गया है निवेदन, आवेदन अब पास हो चुका है, अब तो बस गाय आनी है और वन के लिए रवाना होना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई का झंझट भी खत्म हुआ, अब तो गोचारण ही करना है। तो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मुदित हैं। बेहसत मृदु क्रीरत बहुभांति, सखन संग सचिलाल, राधा चरण लाल की लीला, राधा चरण लाल की लीला, लखी लखी मातु निहाल, देखो बन गए गौर गोपाल, देखो
बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल। श्री गोपाष्टमी महोत्सव की, श्री गौर गोपाल की। इस भांति समस्त ब्रज की लीला, वृंदावन की लीला, गुप्त वृंदावन में प्रच्छन्न रूप से श्री कृष्ण सचिनंदन के रूप में यशोदानंदन वहाँ समस्त लीलाओं को उद्घाटित करते हैं। जो निगूढ़ रस रहस्य को जानने वाले रसिक जन हैं, वो उनकी इन लीलाओं का अवलोकन कर करके, गौर लीला अवलोकन करके ब्रज लीला में सहज ही उनका मनोभिनिवेश हो जाता है। गौर लीला का दर्शन करते ही, गौर लीला का चिंतन स्मरण होते ही ब्रज लीला में उनका मनोभिनिवेश हो जाता है, ब्रज लीला में मन प्रविष्ट हो जाता है। यह विशेषता है गौर सुंदर के स्मरण से सहज ही श्याम सुंदर की मधुर लीला, वृंदावनी लीला का सहज स्मरण होता है। इस भांति इसलिए श्री गौर को, गौर ही अभी कलिकाल के उपास्य माने जाते हैं। उनके द्वारा सहज ही वृंदावन रस माधुर्य की प्राप्ति कर पाता है जीव। इसलिए यह क्रम बना है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में जब चारों युगों के उपास्य और उपासना के विषय में श्री निमि महाराज ने नवयोगेश्वरों से प्रश्न करते हुए, श्री नवयोगेश्वर में करभाजन जी महाराज से पूछा कि आप मुझे चारों युगों के उपास्य और उनकी उपासना के विषय में बतावें। तो तीनों युगों का तो इकट्ठा उन्होंने वर्णन करके सुना दिया। उपासना क्या होगी, उपास्य कौन होंगे, सतयुग त्रेता द्वापर के, और कलयुग के लिए अलग से उन्होंने बताया कि सुनो, कलयुग के उपास्य और उपासना का मैं वर्णन करता हूँ। उन्होंने एक श्लोक में अलग से बताया है वहाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राय यजंती सुमेधसः। श्री करभाजन जी महाराज ने कहा निमि महाराज से कि महाराज, कलयुग में श्री कृष्ण अकृष्ण होकर आएंगे। हाँ, अर्थात कृष्ण होते हुए भी कृष्ण नहीं होंगे, अकृष्ण होंगे। अर्थात काले के बदले विपरीत क्या होगा, गोरा होंगे तो कृष्ण, लेकिन गोरे होंगे, वो काले नहीं होंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण होते हुए भी उनका वर्ण अकृष्ण होगा। और जो अपने कृष्ण नाम का ही सतत वो वर्णन करते होंगे, उच्चारण करते होंगे, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने समस्त अस्त्र पार्षद आदि सबको अपने परिकरों के रूप में लेकर के आप प्रादुर्भूत होंगे। अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर से तो कृष्ण ही होंगे किंतु बाहर से गौर वर्ण को धारण किए हुए होंगे। अच्छा, ये उपास्य होंगे। उनकी उपासना कैसी होगी, किस तरह से, किस विधि से उनकी उपासना की जाएगी? तो कहा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्रायः यजंती ही सुमेधसः। कलिकाल में जो सुंदर मेधा वाले होंगे, सुतीक्ष्ण बुद्धि वाले, सुंदर बुद्धि वाले जो जन होंगे, वो प्रायः संकीर्तन यज्ञ का आयोजन करेंगे। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही उनकी आराधना होगी, उनकी उपासना होगी। यज्ञ संकीर्तनम प्रायः यजंती ही सुमेधसः, जो सुंदर मेधा वाले, सुंदर बुद्धि वाले होंगे, प्रायः
इसी प्रकार इसी विधि से उन कलयुग के उपास्य श्री गौरहरि की उपासना करेंगे। क्योंकि ये संकीर्तन के महात्मा को कलिकाल में स्थापित करने वाले, प्रकाशित करने वाले हैं। संकीर्तन के पितर हैं ये, संकीर्तन के प्रकाशक हैं। संकीर्तन जो कलिकाल का धर्म है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। हाँ, कलिकाल में, त्रेता में ध्यान के द्वारा, सत्य युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा जिस अभिष्ट को प्राप्त किया जाता है, वही कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। हाँ, भगवान नाम संकीर्तन करना त्रेता सतयुग के हजारों हजार वर्ष तक ध्यान करने वाले, सुने ना, एक एक तपस्वी का वर्णन आता है ना कि अरे वो तो 60,000 वर्ष तक तपस्या करते रह गए ना, 60,000 वर्ष तपस्या ही करते रह गए, ध्यान करते रह गए, शरीर पर दीमक लग जाता, पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो कृतयुग का, त्रेता सतयुग का ध्यान, त्रेता का बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर में बहुत विशाल विस्तृत रूप से पूजन अर्चन विधि, वो समस्त इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन करने से ही पूर्ण हो जाता है। वही प्राप्ति होती है जो उस समय बड़े बड़े दिनों तक तपस्या करने से, यज्ञ बड़े बड़े करने से, हाँ, विधिवत पूजन अर्चन करने से जो उन तीनों युगों में प्राप्त होता, सो तो भगवान नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। संकीर्तन की यह महिमा कलिकाल में स्थापन करना श्री गौर सुंदर का यह उनकी ही दीन है। इसलिए आप संकीर्तन पितर कहलाते हैं। और जो बुद्धिमान जन, सुंदर मेधा वाले जन होते हैं, वो उनकी अनुगत्यता लेकर, अर्थात उनकी बात स्वीकार करके संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही उनकी उपासना, उनकी आराधना किया करते हैं। हाँ, तो ऐसे हमारे श्री गौर सुंदर, ऐसी इनकी लीला निरंतर चल रही है। गौ माता पूजत गोपाल, गौ माता पूजत गोपाल, शुक्ल अष्टमी कार्तिक शुभ दिन, गोचारण अब करेंगे लाल। शुक्ल अष्टमी कार्तिक शुभ दिन, गोचारण अब करेंगे लाल। गौ माता पूजत गोपाल। निर्धारण हो गया। कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि, नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। उन्होंने दिन नक्षत्र मुहूर्त सब अनुकूल देख करके बता दिया कि ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी की जो तिथि है वह लाला के लिए सबसे उपयुक्त दिवस है। उस दिन से वत्स चारण आरंभ कराया जाए, बछड़ों को चराना शुरू करे। उस दिन लालजू से गो पूजन करवा करके और गाय का पूंछ पकड़वा करके उस दिन से वन में भेजना शुरू करा जाए। यह बड़ा ही शुभ दिन है, गाय के लिए भी और गोपाल के लिए भी, दोनों के लिए ही यह बहुत महत्व का दिवस है, बहुत हित का दिवस है। इसीलिए आज यह जो गोपाष्टमी का दिवस है, आज लाल जी से पूजन कराया गया। गोष्ठ में ले जा करके, गौशाला में ले जा करके लाल जी ने
गाय बछड़े का विधिवत पूजन किया है और महज्जनों से आशीर्वाद लिया है और आज से बछड़ा चढ़ाना शुरू हुआ है उनका। तो आज उन्होंने पूजन किया है। गौ माता पूजत गोपाल, शुक्ल अष्टमी कार्तिक शुभ दिन, गोचारण अब करेंगे लाल। मातु पिता संग गोष्ठ में आए, मातु पिता संग गोष्ठ में आए, ले पूजन सामग्री थाल, ले पूजन सामग्री थाल। पंडित परिजन पुरजन के संग, पंडित परिजन पुरजन संग में, बाल सखा आए सब ग्वाल, बाल सखा आए सब ग्वाल। गौ माता पूजत गोपाल, गौ माता पूजत गोपाल। आज अपने लाल जी गोपाल जी भी गौ माता पूजन करने गौशाला में गए हुए थे। तो वहाँ पूजन कराने वाले पंडित जी आए हुए हैं, ढेर सारे ब्राह्मण समुदाय आशीर्वचन के लिए आए हुए हैं, परिजन पुरजन सब हैं ही हैं। साथ साथ समस्त बालकगण जितने भी हैं वे सब आज जुट करके आए हैं कि चलो इस दिन की बड़े दिनों से प्रतीक्षा थी। बराबर मैया से जाकर के बालकगण, गोप बालकगण निवेदन करते हैं कि मैया री, अरे मन नहीं लगता है वन में, तुम कन्हैया को भी जाने दो ना, कान्हा जाएगा हम लोगों के संग तो बड़ा मन लगेगा वहाँ। तो रोज आकर के निवेदन करते बालक जन। आज सबका ही अभिष्ट पूर्ण हो रहा है। आज कन्हैया गो पूजन कर रहा, अब आज से वो इनका साथी बढ़ गया इन बच्चों का। अब गोपाल जी के संग, कान्हा के संग सब जाएंगे गाय चराने के लिए। इसलिए मन में अति उत्साह है, अति आनंद भरा हुआ है। सारे बालकगण जुट कर के आज गोष्ठ में कान्हा का गो पूजन देखने आए हुए हैं। हाँ, सारे जितने भी ग्वाल जन हैं वे सब भी आए हुए हैं। परिजन पंडित परिजन पुरजन संग में, बाल सखा आए सब ग्वाल। गौ माता पूजत गोपाल, गौ माता पूजत गोपाल। चरण प्रक्षालन तैल सिंह में, दिए किए कर चंदन भाल। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले गौ माता के चरणों को धोया गया है, लालजू से चरण धुलवाया गया है गौ माता का। और फिर उसके बाद नंद बाबा अपनी गोद में उठा लिए हैं और अपने छोटे छोटे से कर कमल के द्वारा उसमें तेल लगा करके, लालजो गायों के सिंग में तेल लगाया है। हाँ, तेल लगा के फिर चंदन उनके ललाट में, गौ माता के भाल में तिलक लगाते हैं। चरण प्रक्षालन तैल सिंह में, दिए किए कर चंदन भाल। पंजा पीठ महावर दीने, पंजा अपने पंजा से, तलहथी से गाय के पीठ पे छाप लगाते हैं, मेहंदी का, महावर का छाप। पंजा पीठ महावर दीने, भूषण बसन दिए गलमाल। भूषण बसन दिए गलमाल। गौ माता पूजत गोपाल, गौ माता पूजत गोपाल। गौ माता के पीठ में, सर्वांग में छाप लगा दिए अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से महावर का छाप लगा दिया है। उन्हें जो उनके
गौ माता के घंटी, ये सब जो उसके आभूषण उनके होते, सो आभूषण वस्त्र उनके ऊपर डाला है और फिर गले में सुंदर फूलों की माला लटका दी है। पंजापीठ महावर दीने भूषण भशन दिए गलमाल, और नेह सहित दुलरावत पोछत, नेह से पुचकारते हैं और गौ माता के शरीर पर हाथ फिराते हैं, पोंछते हैं, उनके मुख को, उनके मूछ को, पीठ को, शरीर को सहलाते हैं। नेह सहित दुलरावत पोछत, मोदक गुड़ दुर्वा मुख डाल। उन्हें पूजन उनका करके, वस्त्र आभूषण आदि सबसे सुसज्जित करके, शुभ चिन्ह, पंजा का चिन्ह लगा करके अब उन्हें सुंदर मधुर मोदक खिलाया है, गुड़ खिलाया है, सुंदर नरम नरम दुर्वा लाए हैं, दुर्वा खिलाया उन्हें, और फिर उन्हें नेह सहित स्नेह सहित दुलरा रहे हैं, पोंछ रहे हैं, सहला रहे हैं गौ माता को। नेह सहित दुलरावत पोछत, मोदक गुड़ दुर्वा मुख डाल। गौ माता पूजत गोपाल, गौ माता पूजत गोपाल। राधा चरण सादर पूजन करे, राधा चरण सादर पूजन करे। अब पूरा पूजन हो गया, उन्हें नैवेद्य आदि भी प्रदान कर दिया गया। अब क्या कर रहे हैं? राधा चरण सादर पूजन करे, लगवत दंडौती नंदलाल, लगवत दंडौती नंदलाल। अब साष्टांग लौट करके गौ माता के सन्मुख दंडवत लगा रहे हैं। राधा चरण सादर पूजन करे, लगवत दंडौती नंदलाल। गौ माता पूजत गोपाल, गौ माता पूजत गोपाल, गौ माता पूजत गोपाल। इस प्रकार विधिवत पूजन कार्य संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को सुंदर मधुर भोजन कराया। नंद बाबा यशोदा मैया ने उन्हें दान दक्षिणा देकर के प्रस्थान कराया, और अब बछड़े की डोर नंदलाल के हाथ में पकड़ा दिया, और नंदलाला का हाथ, कान्हा का हाथ, कन्हैया के हाथ में तो बछड़े की डोर पकड़ा दी गई, और कन्हैया का हाथ दाऊ भैया के हाथ में पकड़ा दिया। अभी छोटे से है ना, वन में कैसे जाएंगे, कुछ मालूम नहीं है क्या करे न करे, इसलिए दाऊ दादा को यह दायित्व दे दिया गया कि देखो ले जाना है, तुम सब कह रहे हो कि वन जाने देना है, तो सुन लो, तुम्हारे जिम्मे ही छोड़ रहा हूं इसे। मैया कह रही है कि तुम्हारे जिम्मे छोड़ रही हूं, तुम ध्यान रखना, तुम ले जा रहे हो ये ध्यान रखना। तो दाऊ दादा भी बड़े प्रसन्न होते हैं। आज पहली बार उनको ये लग रहा है कि हाँ, मैं अभिभावक हूँ, मैं बड़ा भैया हूँ। आज अपना अधिकार का बोध हो रहा, अपने बड़े होने का उन्हें आज गौरव हो रहा है कि हाँ, मुझे आज तो दायित्व मिला। वो आश्वासन देते हैं मैया को, मैया तो बिल्कुल चिंता मत करो ना, मैं हूं ना। तो अब लालजो चले वन की ओर।
पूरी तैयारी करके, पूरे साज सज करके जा रहे हैं। सुंदर स्वरूप आज का बन रहा है, इनका सुंदर छवि बन रही, मनोहारी छवि बन रही है। खाटी ब्रजवासी ग्वारिया का स्वरूप बना हुआ है। अद्भुत रूप माधुरी बन रही इनकी। वो दाऊहिया के संग, सखाओं के संग बछड़ों को हाँकते हुए लाल जी बन गए हैं। गए गोचारण वन गोपाल, गए गोचारण बन गोपाल। लकुटी कर कटि सिंगावंशी, लकुटी कर, हाथ में लकुटी लिए हुए हैं और हाथ में रहने वाली वंशी को आज कहाँ जगह दे दिए हैं? अपनी कटी में, कमर में खोस लिए। हाँ, आज वंशी के लिए उतनी जगह नहीं, आज गोचारण का अवसर मिला है ना, आज बछड़े चराने जा रहे हैं, इसलिए लठिया तो हाथ में होनी ही चाहिए। हाथ में लठिया लिए और कमर में बंशी खोस लिए हैं, सिंगा कमर में लटकाए हुए हैं। लकुटी कर कटिक सिंगा वंशी, कांध कलेवा कमरी डाल, और कांधे पे एक तो छोटी सी कमरिया रखे हुए हैं और मैया ने जो कलेवा दिया है गठरी बांध करके, वन में भोजन करने के लिए जो कलेवा, उसको, उस गठरी को और कमरिया को कांधे पे रखे हुए हैं। लकुटी कर कटि सिंगा वंशी, कांध कलेवा कमरी डाल। कसी फेंट सिर पगड़ी सोहत, कसी फेंट सिर पगड़ी सोहत। मोहत मन बर बस नंद लाल, मोहत मन बर बस नंद लाल। गए गोचारण बन गोपाल, गए गोचारण वन गोपाल। ठुमकत नाचत बछड़न पीछे, धावत कभु अति मंथर चाल। नाचते उछलते बछड़े के पीछे, कभी तो खूब जोर दौड़ लगाते हैं और कभी बहुत धीरे धीरे उसके पीछे पीछे अनुगमन करते हुए दिखते हैं। ठुमकत नाचत बछड़न पीछे, धावत कभु अति मंथर चाल। धूसरी धूर भरे तन क्रीरत, धूसरी धूर भरे तन क्रीरत। प्रमुदित संग आए जो ग्वाल, संग आए हुए ग्वाल सखाओं के संग बड़े आनंद सहित आप धूल धूषित हो रहे हैं और उनके संग विविध भांति खेल रहे हैं। अद्भुत छवि हो रही इनकी। राधा चरण छवि निरखी लाल की, हो गए मन अरु नैन निहाल, हो गए मन अरु नैन निहाल। गए गोचारण वन गोपाल, गए गोचारण वन गोपाल। अब वन में विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उन्मुक्त आज घूमने का, आनंद लेने का स्वच्छंद उन्मुक्त अवसर मिला है। तो अति प्रसन्न हो रहे हैं, श्री वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, परम प्रसन्न हो रहे हैं। लकुटी कांख में लगा लेते हैं, लकुटी के ऊपर अपने शरीर का बल दे देते हैं। बड़े ही सुंदर त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर के वंशी निनाद करते हैं। वहीं से बछड़े को बुलाते हैं, गायों को बुलाते हैं, वंशी बजा बजा करके सुंदर मधुर स्वर ऐसा छेड़ते हैं कि संपूर्ण ही वृंदावन मुग्ध हो जाता है सुन करके। वन मह बिहरत यशुमती लाल, पीत काचनी पटका सोहत। पगड़ी तिरछी डाल,
लकुटी टेक वेणु अधर धर छेरत शब्द रसाल वन मह विहरत यशोमति लाल वन मह विहरत यशोमति लाल अंग त्रिभंग भंग धनु भ्रिकुटी राजीव नयन विशाल धूरि धूषरित श्याम कलेवर धूरि धूषरित श्याम कलेवर चलत संग गोग्वाल चलत संग गोग्वाल वन मह विहरत यशोमति लाल वन मह विहरत यशोमति लाल राधा चरण दास हिहारी झाके निरखि निहाल झाके निरखि निहाल वन मह विहरत यशोमति लाल वन मह विहरत यशोमति लाल। अब ऐसे वन में विचरण करते हुए भ्रमण करते हुए आनंद लेते हुए नंदलाला अब तो नित्य का आगमन आगमन हो गया। नित्य ही सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं। हाँ, अब वन का जीवन हो गया, वनचारी बन गए। अब सखाओं के संग इतने अब तेज, इतने धूर्त तो है ही हैं, परम छली है ही हैं। अब वहाँ खेल करते हैं, खेल में भी बड़े अग्रणी रहते हैं। खेलत लाला खेल कबड्डी जमुना जी के तीर खेलत लाला खेल कबड्डी जमुना जी के तीर दूसर धूर भरे ही हारी श्यामल सुभग शरीर धावत वेगे छुबत प्रतिद्वंदे भागत छूटत तीर। ऐसे तेजी से दौड़ते हैं। कबड्डी खेलना सीख गए, अब कबड्डी भी खेलते हैं। कई तरह का खेल क्रीड़ा प्रिय है ही है, नित्य नव क्रीड़ा करते हैं। अब जमुना जी के तट पर जमुना पुलिन में कबड्डी खेलते हैं सखाओं के साथ। तो जब इनकी बारी आती है पकड़ने की, इतनी तेज दौड़ते हैं जैसे मानो धनुष से बाण छूटता है ना, ऐसे ही एक बार इतनी तेज दौड़ते हैं कि जब तक सामने वाला समझे तब तक उसे छू करके वापस आ जाते हैं। धावत वेगी छुवत प्रतिद्वंदी भागत छूटत तीर। और सामने वाला भी तेज कोई मिल जाए, कभी कभी पकड़ में भी आ जाते हैं। पकड़ में आ जाए तब तो फिर अब जब तक सांस है तब तक आस है। तो कबड्डी 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 कहते रहते हैं कि कब तक कहेंगे। यदि मजबूत रहा तब तो बस इनकी सांस बीत जाती, और यदि कमजोर है तो फिर कबड्डी कबड्डी कहते कहते लकीर छू लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये भागते हैं और सामने वाला प्रतिद्वंदी पीछा करता है, इनके भागते भागते में इनके चरणों को जबरदस्ती कस के पकड़ लेता है। तब ये कबड्डी 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 कहते कहते इनकी सांस पूरी हो जाती है। सांस पूरी हो गई ना, आस पूरी नहीं होती, जितने की आस बनी ही रहती है। तो ये क्या कहते हैं कि देखो देखो बेईमानी नहीं करो, मैंने लकीर छू ली है। सांस पूरी होने के पहले मैंने लकीर छू ली है, इसलिए मेरी ही जीत हुई, मैं हारा नहीं। वो देखो धरि खेच गिरायो धावत वेगी छुबत प्रतिद्वंदी भागत छूटत तीर। वो देखो धरि खेच गिरायो नहीं छू सके लकीर। लकीर छूने के पहले इनको पकड़ करके खींच करके अंदर ले आता है, लेकिन ये मानने वाले नहीं है। तऊ न मानत जोर करत बहु
फिर भी ये तो मानने वाले हैं नहीं कि मैं हार गया। अंतिम समय तक ये कहते ही रहते हैं, भले तुम जबरदस्ती करो, मेरी बात न मानो, सही को नहीं मानो, बेईमानी पे उतर जाओ, लेकिन मैं तो हारा नहीं। इनकी इस जोर जबरदस्ती को देखकर कि सबने देखा है कि लकीर छूने के पहले सांस पूरी हो गई है, सहज ही हार स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मुंह का इतना जोर है, जो मानने वाला कहाँ है? इतना हठी है, मानने वाला कहाँ है? तो सबसे उसमें अभिभावक रूप में, जिम्मेवार के रूप में दाऊ दादा माने जाते हैं। तो दाऊ दादा को पता है कि अब ये सारे के सारे पंचायत कराने, न्याय के लिए, फैसला के लिए मेरे पास ही आएंगे। तो वो पहले ही किनारे जाके खड़े हो जाते हैं कि इसमें किधर से बोला जाए। यदि उसकी सखाओं की ओर से बोलते हैं तो कन्हैया रुष्ट होगा, कन्हैया की ओर से बोलते हैं तो ये तो शायद थोड़े ही नाजायज होगा। तो किसकी ओर से बोले ना बोले, इसलिए दाऊ दादा जाकर किनारे खड़े हो जाते हैं और कन्हैया की इस धूर्तता को, इस ढिठई को देख करके वहां से हंसते रहते हैं। तऊ न मानत जोर करत बहो, निरखी हसत बलवीर, निरखी हसत बलवीर, खेलत लाला खेल कबड्डी, जमुना जी के तीर, जमुना जी के तीर, राधा चरण लीला रस सुमिरत, मिटत सकल उर पीर, खेलत लाला खेल कबड्डी, जमुना जी के तीर। इस माते लाला जो की गोचारण लीला आरंभ हुई, वन विचरण लीला आरंभ हो गए। अब उन्मुक्त श्री वृंदावन का दर्शन करते हैं, श्री वृंदावन की निकुंजों का, श्री वृंदावन के वीथियों का आनंद लेते हैं। सखागण इन्हें वन पुष्पों से सुंदर श्रृंगार सजाते हैं, वन के मधुर मधुर फलों को लाकर इन्हें भोग लगाते हैं। इनके संग तरह तरह से आप सखागण अनुराग सहित लार लड़ाते हैं और लाल जो सतत निरंतर आनंद आस्वादन करने कराने में लगे रहते हैं। इस भांति निरंतर निरंतर नव नव आनंद प्रदान करने वाले, नव नव इन अवसरों का दान करने वाले सदा ही कृपा कर